अगर आप कनाडा में टेक फील्ड में काम करना चाहते हैं और वहां परमानेंट रेजिडेंस यानी पीआर लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आज हम समझेंगे कि कनाडा में टेक वर्कर्स के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, पीआर पाने के क्या तरीके हैं, कौन कौन से जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इंडियंस को इस प्रोसेस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं टेक वर्कर्स की। कनाडा में स्किल्ड वर्कर्स की हमेशा डिमांड रहती है, खासकर आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स जैसी पोजीशंस के लिए कनाडा में बहुत स्कोप है। ऐसे में अगर आप स्किल्ड टेक प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए कनाडा में अपॉर्चुनिटीज काफी प्रॉमिसिंग है। पीआर पाने के लिए सबसे पॉपुलर रूट एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है। ये सिस्टम कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम का हिस्सा है और स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के तहत आता है। एक्सप्रेस एंट्री में एप्लीकेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी कि सीआरएस के तहत स्कोर दिया जाता है। सीआरएस स्कोर में एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश या फ्रेंच और अडेप्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। हायर सीआरएस स्कोर वालों को कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी का चांस जल्दी मिलता है। एक्सप्रेस एंट्री के अलावा कैनेडियन प्रोविंसेस अपने खुद के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि पीएनपी भी रन करते हैं। पीएनपी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलती है, जिससे उनका सीआरएस स्कोर बूस्ट होता है और पीआर पाने का प्रोसेस फास्टर हो जाता है। टेक वर्कर्स के लिए कई प्रोविंसेस में स्पेशल स्ट्रीम्स हैं, जैसे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और एल्बर्टा की टेक स्ट्रीम्स। इन स्ट्रीम्स में इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डेडिकेटेड पाथवेज बनाए गए हैं। कनाडा में जॉब सर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोकल जॉब पोर्टल्स और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स को हायर करती हैं और आपको वर्क परमिट भी प्रोवाइड कराती हैं। इंडियन टेक वर्कर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन और एम्प्लॉयर कैपेबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। स्कैम्स और फेक जॉब ऑफर से बचने के लिए हमेशा ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट या रिकॉग्नाइज्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल्स का सही इस्तेमाल करें। वर्क परमिट के तहत कनाडा में काम करने का सबसे कॉमन तरीका है टेम्पररी वर्क परमिट। इसके लिए आपके पास कैनेडियन एम्प्लॉयर का वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए। टेक वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट मिलता है, जो एम्प्लॉयर और जॉब रोल के साथ लिंक्ड होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो नया वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। टेक वर्कर्स के लिए शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स भी बहुत कॉमन है। फ्रीलांसिंग और कॉन्ट्रैक्ट वर्क के माध्यम से भी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस मिल सकता है, जो बाद में पीआर प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा में जॉब नेटवर्किंग इवेंट्स और टेक कम्युनिटीज ज्वाइन करना करियर ग्रोथ के लिए जरूरी है। इंडियंस को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वर्क परमिट या पीआर प्रोसेस में हर डॉक्यूमेंट एक्यूरेट और वेरीफाइड होना चाहिए। जॉब ऑफर लेटर्स, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट यानी कि ईसीए, लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स और एक्सपीरियंस प्रूफ सही होने चाहिए। किसी भी डिस्क्रिपेंसी से आपकी एप्लीकेशन डिले या रिजेक्ट हो सकती है। कनाडा में टेक फील्ड्स के अलावा हेल्थ केयर, स्किल ट्रेड्स और जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं उनमें भी वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन टेक सेक्टर्स का एडवांटेज ये है कि डिमांड लगातार हाई है और पीआर पाथवेज ज्यादा क्लियर हैं। स्किल्ड टेक वर्कर्स को कनाडा में सैलरी पैकेजेस और बेनिफिट्स भी अट्रैक्टिव मिलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम में रीसेंट अपडेट्स आए हैं। कुछ प्रोविंसेस ने टेक वर्कर्स के लिए फास्ट ट्रैक स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आप टेक रोल्स में अप्लाई करते हैं तो आपका पीआर प्रोसेस और भी फास्टर हो सकता है। इसीलिए इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को ये मॉनिटर करना चाहिए कि कौन सा प्रोविंस अपनी टेक स्ट्रीम में ओपनिंग्स और नॉमिनेशन ऑफर कर रहा है। कनाडा में पीआर पाने के बाद इंडियन वर्कर्स फैमिली स्पॉन्सरशिप का भी एडवांटेज ले सकते हैं। स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी पीआर के साथ कनाडा रिलोकेट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और करियर ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको बहुत इंसाइटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।